नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर पर आप अकेले तुलसी जी का विवाह कैसे करें, वैवाहिक जीवन को सुखमय और अच्छा बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, उसके लिए आपको तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले हैं वहाँ पर साफ सुथरा कर लीजिए। हल्दी से इस तरह से आप लेपन भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि को हल्दी अति ज़्यादा प्रिय है। इसलिए इस तरह हल्दी से आप वहाँ पर लेपन करें, या फिर अगर आप मिट्टी का घर है तो आप गोबर से भी लेपन कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर उसके बाद चौक अवश्य पूरे, क्योंकि कोई भी वैवाहिक या मंगल कार्य किया जाता है तो वो चौक के बिना अधूरा माना जाता है। आप चाहे तो आप चौकी बिछाकर उस पर भी आप चौक बना सकते हैं, या फिर इस तरह से चौक या स्वास्तिक बनाने के बाद भी उस पर चौकी रख सकते हैं। ये जो तुलसी जी का विवाह कई जगहों पर एकादशी के दिन, कई जगहों पर द्वादशी के दिन करा जाता है। सबसे पहले तुलसी जी का जो भी आपका गमला है, अगर आप गमले के पास कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रख ली, उन्हें चुनरी उठा लीजिए। उसके बाद श्री हरि, वैसे शालिग्राम स्वरूप से इनका विवाह कराया जाता है, लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप श्रीहरि को भी रख सकते हैं। कलश अवश्य स्थापित करें, कलश में दिया रखें, क्योंकि जो भी आपकी शादी होता है, विवाह होता है, उसकी साक्षी हमारी अग्नि देवता ही होते हैं। उसके बाद गणेश जी स्थापित कर ले पीले वस्त्र में। ये सारी करने के बाद सबसे पहले हम इनकी हल्दी की जो रस्म होती है, सबसे पहली रस्म शादी में हल्दी की रस्म होती है। तो सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे, तो हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। कई जगहों पर आटा बेसन भी डाल करके इसका लेप, जो पेस्ट है वो लेपन मतलब बनाते हैं। तो ये आप बना लीजिए। उसके बाद सबसे पहले श्रीहरि को वो आप लगाइए 7 बार। फिर उसके बाद वही आपको तुलसी जी को, वही हल्दी तुलसी जी को आपको लगा देना है। उसके बाद शुद्धिकरण सभी का कर दीजिए। कलश पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, ताकि आप सुंदर सी आकृति, क्योंकि स्वास्तिक किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए शुभ कार्य की, जब भी आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाते हैं। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। जो भी आपने भगवान बिठाए हैं, तुलसी जी को भी हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। उसके बाद आज के दिन अगर आप एकादशी के दिन इनका पूजन करते हैं तो अक्षत का प्रयोग ना करके आप तिल का प्रयोग करें। तो मैंने तिल चढ़ा दी। उसके बाद पीले फूल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि श्री हरि को पीले चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। फिर तुलसी मैया का श्रृंगार कर दीजिए। तुलसी मैया को चूड़ी पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, आलता लगा दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए। इसके बाद हम मेहंदी की रस्म करेंगे। सबसे पहले हमने हल्दी की रस्म की, उसके बाद थोड़ा सा नई मेहंदी आपको प्रयोग में लाना, पुरानी मेहंदी प्रयोग में ना लाइए। जो आपने यूज़ की है वो मेहंदी ना लगाएं। तो सबसे पहले श्रीहरि को थोड़ा सा मेहंदी लगा दीजिए। वही मेहंदी आपको जो है तुलसी माता को लगा देनी है। तो इस तरह से विधि विधान से तुलसी मैया का जो भी पूजा करते समय गलतियां हों उसके लिए क्षमा याचना मांगते जाइए। क्योंकि कलश हमें इसलिए स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कलश में सारे देवी देवता, आपके जो भी पूर्वज, जो आपके कुल देवी देवता हैं वो उसमें विराजित होते हैं। इसलिए हमें कलश की स्थापना किसी भी शुभ कार्य में अवश्य करना चाहिए। जनेऊ है तो जनेऊ से आप गणेश जी को भी और श्री हरि को भी आप चढ़ा सकते हो। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दे। तुलसी मैया को चुनरी चढ़ा दीजिए। लाल चुनरी अवश्य आज के दिन चढ़ाना चाहिए। इससे जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय और अच्छा बनाने के लिए आपको आज के दिन तुलसी मैया को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अब हम वरमाला की रस्म अदा करेंगे। तो वरमाला की रस्म के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले वरमाला तुलसी जी को छुआ करके श्री हरि को, और इसी प्रकार श्री हरि को आपको स्पर्श कराने के बाद वही वरमाला आपको तुलसी जी को चढ़ा देना है। तो इस तरह जो आपके घर शादी की जो आपके रस्में होती वो सारी रस्में, देखिए आप इस पे गन्ने से मंडप भी बना सकते हैं। तो मैं क्या है आंगन पे नहीं कर रही थी। अगर आप मिट्टी का घर है तो बहुत अच्छे से आप मंडप वगैरह बनाए तो बहुत ही सुंदर, जितना ज़्यादा आप शादी में सजा सकते हैं वैसे आप यहाँ पर मंडप वगैरह बना सकते हैं। आप चाहे तो केले के पत्ते से भी मंडप, जो भी आपके मौसमी फल चढ़ा दिए। अब हम सिंदूर
चढ़ाने की जो रस्म है, तो सिंदूर सबसे पहले एक सिक्के में लाल सिंदूर ले लीजिए या फिर आप पीला सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप वो श्रीहरि को लगाइए, उसके बाद आपको वही तुलसी जी को चढ़ा देना है, उनकी मांग भर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो आप मंगलसूत्र भी उन्हें पहना सकते हैं। तो श्रीहरि को आप स्पर्श करा के मंगलसूत्र, तो ये आपको पूजा कब करनी है? ये पूजा शाम के वक्त करनी। कई जगहों पर एकादशी के दिन पूजन होता है, कई जगहों पर द्वादशी के दिन। इसके बाद हमें गठबंधन करना। गठबंधन के लिए हमें एक लाल चुनरी और पीला कपड़ा चाहिए होता है। तो लाल जो कपड़ा है उस पर थोड़ा सा लाल पीले कपड़े में थोड़ा सा आपको तिल और एक का सिक्का, तो हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ और एक फूल, इस तरह करके हमको गठबंधन कर देना, गांठ बांध देनी है और गठबंधन कर देना। उसके बाद सुहाग की सामग्री माता तुलसी को अवश्य चढ़ाएं। अब आपको ये सारे सामान को क्या करना है, ये सारे सामान का वीडियो मैं आप सबको अलग से शेयर करूंगी। उसके बाद देखिए आपको सांकेतिक रूप में आप कैसे फेरे की रस्म अदा करें। देखिए अगर आप नीचे कर रहे हैं, आपके पर्याप्त जगह है, 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो आप तुलसी जी को उठा सकती हैं, उठा कर के फेरे की रस्म अदा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ फेरे करना थोड़ा मुश्किल का काम है, तो आप इस तरह से एक नारियल ले लीजिए, नारियल पर आप इस तरह कलावा लपेट कर 7 बार आप फेरे की रस्म अदा कर सकते हैं। यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए, भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लीजिए और कुछ भोग प्रसाद अवश्य अर्पित करें। सारी पूजा संपन्न होने के बाद आप एक लोटा जल रख लीजिए और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा आप तिल ले लीजिए और पुष्प लेकर के आपको कथा सुन लेनी है। तुलसी विवाह की कहानी अवश्य सुने, क्योंकि कहानी सुने बिना हमारा कोई भी पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए हमें पूजा के समय कहानी अवश्य सुनना चाहिए। फिर उसके बाद जो हाथ में लिया वो भगवान के पास छोड़ देना चाहिए। ये जो जल है इसे आप शाम के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद आप हवन की 3 से 5 आहुति अवश्य दें, क्योंकि जो साल भर में कोई व्रत या पूजा करते हैं तो उसमें हमें हवन अवश्य करना चाहिए। हवन करने से क्या होता है, जो हम सारे भगवानों को हम इस प्रकार से भोग समर्पित कर पाते हैं हवन। उसके बाद मुंह मीठा कर दीजिए आप, श्री हरि का भी और तुलसी जी का मुंह मीठा अवश्य कराएं। तो बतासा चढ़ाना चाहिए। बतासा चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो भी शादी की रस्में होती है उसमें बतासा है, मखाना है, इसमें आप ओली भी माता के तुलसी की भर सकते हैं, मखाने से या फिर बतासे से या फिर आप चावल से। ओली कैसे भरते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है, जिसे हम खोइचा भी कहते हैं। खोइचा भी माता तुलसी का भर सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम पहली बार लड़की को विदा करते हैं तो किसी भी लड़की की ओली अवश्य भरना चाहिए। इसके बाद इस तरह से हमें 3 से 5 आहुतियाँ, हवन सामग्री है अगर आपके पास तो हवन सामग्री से कर ले, नहीं है तो आपने जो भोग समर्पित किया है उसी की 3 से 5 आहुतियाँ दे दे, ताकि जो सारे देवी देवता हैं उनके पास तक जो आपने इसी के से क्या होता है कि जो हम भोग समर्पित कर रहे हैं ना, वो उनके पास तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें हवन अवश्य करना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में जो भी आपने भोग चढ़ाया है उसका भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी, पूजा मतलब आप उनका चरण स्पर्श कर लेना है और इस प्रकार से 3 बार फिर से हमें उसको जल को फेर देना है। इस प्रकार से हमें हवन कर लेना है। हवन करने के बाद हमें जो भी पूजा में गलतियां हैं उसके लिए क्षमा याचना कर मांग लीजिए और उसके बाद हमें क्या कर लेना है, आरती कर लेनी है। अगर आप देखिए नीचे कर रहे हैं तो आप नीचे क्या कर सकते हैं कि आप 7 या 11 भगवान की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप पूजा किए हैं वहाँ पर परिक्रमा कर ले, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे कर रही हूँ जहाँ पर परिक्रमा करना थोड़ा कठिन काम है, इसलिए मैं यहाँ पर परिक्रमा करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको परिक्रमा कर लेना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में जाकर के जय तुलसी मैया अवश्य लिखे या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः लिखे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।